कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, शहर जल थल एक हो गया। करंगी, मलीर, सरजानी, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, औरंगी और बल्दिया टाउन में जमकर बरसात। अहम शाहराहों और अंडरपासेस में पानी ताहाल जमा। तालाब बनी सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गईं। रात गए शारा फैसल और गुरु मंदिर पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। कश्मीर रोड के करीब दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के साथ ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जिन अस्पताल में भी पानी दाखिल। वजीर आला सिंध मकबूल बाकर और मेयर कराची मुर्तजा वहाब के दरमियान टेलीफोन पर राबता। वजीर आला की कराची में बारिश के पानी की निकासी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। सीईओ वाटर बोर्ड को पानी की निकासी के लिए इकदाम करने की भी हिदायत। कहा मशीनों के जरिए नशेबी इलाकों से पानी की निकासी की जाए। डिप्टी कमिश्नर्स और जिला पुलिस अवाम की मदद के लिए बाहर निकले। कुछ देर की बारिश ने बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी की कली खोल दी। मेयर कराची और बल्दियाती नुमाइंदे चैन से सो रहे हैं। शहरी परेशान हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मौजूद नहीं। तर्जुमान एमक्यूएम का रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी की 15 साला हुक्मरानी ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। रही सही कसर शहर पर मसनूई मुसल्लत मेयर ने पूरी कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बारिश ने कब्जा मेयर की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। अवाम परेशान है और मेयर कराची ने कोई इंतजामात नहीं किए। बारिश में 9 तामीर शुदा सड़कें और सीवरेज का निजाम मुकम्मल तबाह हो गया। पीपल्स पार्टी कराची को पेरिस बनाने के दावे की हकीकत देख ले। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। जिला कुरम में पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी। वारिय सवात ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। नारान, कागान, गलियात और मरी में भी बर्फबारी। रास्ते बंद। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। जियारत किला सैफुल्ला में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तुर्बत में सैलाबी सूरत हाल। लोग फंस गए। पाक फौज और एफसी का तुर्बत में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 9 अफराद को बचा लिया। उमाड़ा में ज़ेर तामीर बसूल डैम का बंद टूट गया। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। सीनियर वकील जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। तफसीली फैसले में जज ने कहा कि खावर मानिका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित होता है। दोनों का निकाह मंसूख किया जाता है। अब इनको मियां बीवी तसव्वुर ना किया जाए। फैसले के वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे। पीटीआई का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है जज साहब ने ज़बानी ऑर्डर सुनाया, जजमेंट मौजूद नहीं थी। जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, ज़बानी सुनाया, उसके पास अभी जजमेंट की कॉपी नहीं थी। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त। छुट्टियों की वजह सेहत करार। जराये के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त जमा कराई। काम की नौयत और दबाव की वजह से जज बशीर को हाइपरटेंशन का सामना। उन्होंने दूसरी मरतबा रुख्सत की दरख्वास्त जमा कराई है। जज बशीर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जियाउल हक के मुकाबले करते आ रहे हैं। ये क्या चीज है? ये शेर नहीं, ये बिल्ली है।
पीपल्स पार्टी के जियाले मम्मी डैडी वाले नहीं, जियाले आमिरों का मुकाबला करते आ रहे हैं। ये क्या है? ये शेर नहीं बिल्ली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। एमक्यूएम पर भी तनकीद, कहा तारीख में पहली बार कराची हैदराबाद के मेयर जियाले हैं। ये बात एमक्यूएम को हजम नहीं हो रही। एमक्यूएम तशद्दुद की सियासत कर रही है। मेरे कारकुन पर आज भी आई तो मैं खुद हिसाब लूंगा। चाचरों में जलसे से खिताब में कहा मियां साहब की कोशिश है कि वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हों। उनकी कोशिश है कि कराची में उनकी कठपुतली हुकूमत बने। एक शख्स चौथी बार मुसल्लत होने के लिए गलत बयानी कर रहा है। वो कहता है कि थरकोल का मंसूबा उसने दिया। शेर वाले सोच रहे हैं कि आपका ग्रेनाइट वो बेचेंगे, कारुंजर की मादनियात की तरफ बढ़ने वाला हाथ काट देंगे। अवाम ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देगी। पाकिस्तान में सी पैक आया और पाकिस्तान के अंदर 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, हम बिजली के कारखाने बना रहे थे, हमारी हुकूमत चलती रहती, उस वक्त कोई खलल ना पड़ता। यहाँ मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। आज हम सी पैक और 60 अरब की सरमायाकारी ला रहे थे और ये धरने दे रहे थे। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की असल यूथ मेरे साथ है। नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब, कहा बिजली की कीमत कम करेंगे। हम इक़्तिदार में आकर एक बार फिर तरक्की का सफर शुरू करेंगे। मरियम नवाज ने कहा वायरल बीमारी का अब खात्मा हो गया। गुजरावाला की 20 नशिस्तें नून लीग जीतेगी। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ ने करप्शन पर कारी ज़रब लगाई। अवाम 8 फरवरी को हेर फेर नहीं शेर पर मोहर लगाएं। मौका मिला तो लैपटॉप फिर तकसीम करेंगे। गुजरावाला में अरफा करीम यूनिवर्सिटी बनाने का भी वादा। 75 साल के बाद आज अपने गिरबानों में झांको, सोचो जरा कि क्या आपके माहौल में अमन व अमान है? क्या हमारे माहौल में आज हमारे रोजगार ठीक है, माश ठीक है? हम बुनियादी इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरबत में जलसे से खिताब, कहा 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। सियासी मैदान में बड़े जलसे देखे, लेकिन ये जलसा तारीख याद रखेगी। मुल्क में आजादी नहीं, मुल्क में अवाम के माश का बंदोबस्त नहीं। तमाम हुक्मरान इसमें नाकाम रहे। सखर में आसिफा भुट्टो की क़यादत में रैली, मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वोट देकर कामयाब कराएं। आसिफा भुट्टो की अवाम से अपील, कहा बेनजीर भुट्टो ने अवाम की खिदमत की। हम लोगों की मुश्किलात के हल की सियासत करते हैं। लीगी रहनुमा तारड़ का पीपल्स पार्टी पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम, कहा NA 127 में वोटों की खरीदो फरोख्त करने वाले 3 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। खुलेआम वोटों की खरीदो फरोख्त की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर का अमन खराब कर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। फंक्शनल हाउस कराची में MQM, GDA और JUI के रहनुमाओं की मुलाकात। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी से निजात के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। MQM, GDA, JUI का इत्तेहाद सिंध के अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। आम इंतखाबात के लिए 14,90,000 इंतखाबी अमले की तरबियत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 87 रोज में 27,600 से ज्यादा तरबियती नशिस्तें मुनक्किद की गयी। इंतखाबात की निगरानी के लिए कराची में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का मॉनिटरिंग सेल कायम। 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी 3 हिस्सों में तकसीम, पहले पुलिस, दूसरे हिस्से में रेंजर्स और FC फराइज अंजाम देंगे। मुख्तलिफ ममालिक से 92 आलमी मुबस्सिरीन इंतखाबात कवर करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं पुरअमन और शफ़ाफ इलेक्शन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यकीन दिलाते हैं इलेक्शन पुरअमन होंगे।
इलेक्शन 2024 में आरटीएस की जगह ईएमएस की एंट्री इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ पोलिंग डे पर इस्तेमाल होगा। सिस्टम आरओ की सतह पर नताइज की तदवीन और तरतीब के लिए बनाया गया है। इंतखाबी अमल के बाद सिस्टम में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का डेटा फीड होगा। 3600 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स नताइज मुरतब करेंगे। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली गिरा दी। कीमतों में बड़ा इजाफा, बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक की इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। इजराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद और 150 जख्मी हो गए। खान यूनिस में रेड क्रिसेंट की इमारत पर फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 27,131 हो गई। 66,287 जख्मी। दूसरी जानिब अल-कस्साम ब्रिगेड्स का मजीद 15 इजरायली फौजियों को हलाक करने का दावा। जमीनी कार्रवाइयों के दौरान 240 से हुनी फौजी हलाक हो चुके। फलस्तीनी हिलाल अहमर ने 7 अक्टूबर से अब तक 5वीं पनागाह का कयाम मुकम्मल कर लिया। पनागाह में 70 खानदानों को पनाह दी जाएगी।